क्वेश्चन हमारा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसके अबाउट। ये मैंने बनाया है क्यूब। ठीक है बच्चा, इस क्यूब में, इस क्यूब का ये हो गया बेटा 12 एज 12 साइड्स, है ना। सबका नाम दे दिया मैंने, ए बी सी डी। इधर हो गया बच्चा ई एफ जी एच, है ना। इसका जो पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल कहता है अबाउट फेस डायगोनल। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, अबाउट एडजेसेंट कॉर्नर्स। ठीक है बच्चा, सवाल समझ में आ गया ना बेटा, बोल। सवाल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमें यहाँ पे करना है, इसके क्रॉस निकालना है बच्चा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो देख बेटा, इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें अगर, तो गौर करो कि इस केस में अगर हम लोग पहले वाले सवाल को सॉल्व करें ना बेटा, तो देख, तो अगर एडजेसेंट अक्रॉस फेस अबाउट फेस डायगोनल की बात करो अगर, तो बताओ कौन कौन से लेंगे कॉर्नर। फेस डायगोनल बताओ बेटा, कॉर्नर कौन से लेंगे? ए और एफ। ए और एफ। ए और एफ। और कोई आइडिया? सी। सी और एफ ए ले एच सकते हैं, ए और सी भी ले सकते हैं। और ये जी ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलो देखो, तो जैसे मैंने कहा, ए वाला पॉइंट देखो और एफ वाला पॉइंट देखो, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? यस सर। मैंने कहा अक्रॉस ए एंड एफ। ठीक है, जरा गौर कर बच्चा इस केस में, है ना। तो अगर ध्यान दो, तो देखो बेटा, आगे हमारा एक हो गया क्यूब, है ना। आगे का फेस हो गया क्यूब में, एक आगे का फेस हो गया बेटा, और एक पीछे का फेस हो गया, है ना। देख बच्चा, जैसे कि मैं दिखाऊं, ये देखो बेटा, इमेजिन करो क्यूब टाइप का शेप, है ना। यस सर। अब देख बेटा, आगे का फेस हो गया स्क्वायर, यस सर। और एक पीछे का फेस हो गया बेटा स्क्वायर, है ना। यस सर। अगर मैं कहूँ, मन में यूं सोचो कि जो आगे का फेस है बेटा वो बड़ा है, और पीछे वाला फेस जो है वो छोटा है। ठीक है, यूं सोचो, आगे वाला फेस बड़ा है और पीछे का फेस छोटा है ना। और ये ट्रांसपेरेंट क्यूब है। फिर से बोलता हूं, ये क्या सोचना तुमको, आगे वाला फेस बड़ा, पीछे वाला फेस छोटा सोचो, और ये क्यूब ट्रांसपेरेंट है ना बेटा। तो देखो, तो शेप कैसा दिखाई देगा, फिर तुम्हें शेप ऐसा दिखाई देगा बेटा, बोलो, दिखाई देगा ऐसा? यस सर। ए वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया, और एफ वाला पॉइंट यहाँ आ गया। बोलो बेटा, अब निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस सर। ये सवाल कर चुके हैं बेटा हम लोग, यस सर। ये सवाल कर चुके हैं ना। अच्छा, अब चलो बी वाले में आते हैं। बी वाले में देखना बेटा, बी में हमारा क्या है, अक्रॉस एडजेसेंट कॉर्नर्स, है ना बेटा। अक्रॉस एडजेसेंट कॉर्नर्स बात करें अगर हम, है ना बेटा, तो देखो, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की, ए एंड बी। ठीक है बेटा, ए एंड बी की बात करें, ठीक है। तो इसको फील करो बेटा, ए और बी में ये हो गया क्यूब फिर से, है ना बेटा। अब अगर ए और बी सोचें तो एडजेसेंट कॉर्नर ये दोनों हुए ना बेटा, बोलो, फील कर पा रहे हो इस चीज को? यस सर। तो अगर ये क्यूब बेटा है तो सारे साइड की लेंथ बराबर है, यस सर। और अगर सारे साइड की लेंथ बराबर है तो हर तरफ से इस तरफ का फेस देखो और यहाँ से इस तरफ का फेस देखो, दोनों सिमेट्रिकल होगा ना बेटा, बोल, है ना। ये दोनों हमारे सिमेट्रिकल होंगे ना बेटा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्यूब को फिर से यहाँ बनाऊं डायग्राम, इस क्यूब को फिर से यहाँ बनाऊं डायग्राम,
ध्यान देना बच्चा। तो अब देखो, अगर मैंने ये वाला पॉइंट चुना और ये वाला पॉइंट चुना, है ना बेटा, तो इस पॉइंट्स के लिए, इन पॉइंट्स के लिए कौन कौन से फेस देखो बेटा बिल्कुल एक जैसे हो गए। देखो ये वाला फेस देखो बच्चा, और ये वाला फेस देखो बेटा, बोलो हो गए, बिल्कुल हो गए ना एक जैसे, Yes. बोलो हो गया ना बेटा। Yes. इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ बच्चा कि इस वाले में और इस वाले में करंट सेम होना चाहिए। बोलो बेटा, इस वाले में करंट और इस वाले में करंट सेम होना चाहिए, बोलो होना चाहिए। तो अगर मान लो यहां से करंट आई इंटर किया बेटा, तो कैसे मान सकते हैं, इसमें x, इसमें x और इसमें y, बोलो बेटा, ठीक है। तो इस तरफ से क्या आना चाहिए, यहां से x आना चाहिए, यहां से x आना चाहिए और यहां से y आना चाहिए, बोलो बेटा। Yes, sir. इस बात को रियलाइज कर पाए सब लोग? सर एक बार वापस रिपीट कर देना। बच्चा गौर से डायग्राम को देखो बच्चा, है ना। क्यूब की अगर बात करें तो यूं सोचना बच्चा, अगर यहाँ देखोगा, एक पॉइंट ये लेते हो बेटा और एक पॉइंट ये लेते हो, तो इन दोनों अगर तुम पॉइंट की बात करते हो बेटा, तो कहोगे ना इस प्लेन के अबाउट सिमेट्री है बच्चा, बोलो इस प्लेन के अबाउट सिमेट्री है ना, बोलो जैसा ऊपर वैसा नीचे, है ना। तो इस वाले पॉइंट के लिए दोनों सिमेट्रिकल हो गए बेटा, बोलो फील कर पा रहे हो? लगता नहीं फील हो रहा तुमको। चल थोड़ा डब्बा बड़ा बड़ा ले लिया डब्बा में, देखो अब मैं बोलूंगी इस वाले पॉइंट के क्रॉस देखना है मुझे बेटा, है ना, ठीक है। तो महसूस करो इस वाले पॉइंट के अबाउट देखो बच्चा, यहाँ से अगर देखें हम लोग इसके अबाउट, तो कहेंगे इस तरफ एक जैसा, यस सर समझ में आ तो गया बच्चा इस तरफ एक जैसा, और देख बेटा यहाँ से आधा काट दें अगर, तो कहेंगे इस तरफ एक जैसा। Yes, sir. इस वाले पॉइंट से अगर ये दोनों एक जैसा है, दोनों में सेम करंट जाएगा बेटा, यहाँ से यस सर इन दोनों में सेम करंट जाएगा, यहाँ और यहाँ, यस सर ठीक है। तो x और x किया बेटा, यहाँ से x वापस आया, यहाँ से y आ गया वापस, क्लियर? यस सर। तो देखते बेटा ध्यान से, अब बताओ तो क्या इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का मैं सेम पोटेंशियल बोल सकता हूँ बेटा? यस सर बोल बोल सकते सकता हूँ, हैं। है ना बेटा। यस सर इसी तरह से बताओ, मैं इस क्रॉस का और इस क्रॉस का सेम बोल सकता हूँ पोटेंशियल, यस सर हो सकते हैं ना। यस सर तो देखो बेटा ध्यान से, अब मैंने इस दोनों डॉट के यहाँ पे ले आया, दोनों डॉट को यहाँ पे ले आया, ठीक है, और इस दोनों क्रॉस को यहाँ पे ले आया, ठीक है बेटा, है ना। और ये पॉइंट का नाम क्या था, नीचे वाला पॉइंट का नाम ए था ना, ए और बी था। ये पॉइंट था हमारा बच्चा ए, और ये था हमारा बी। तो ए आ गया नीचे यहाँ और बी आ गया नीचे यहाँ, बोलो बेटा, ठीक। तो बोलो ए से डॉट में कितने पॉइंट जा रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ जा रहा है ना बेटा, दो साइड यहाँ पे ऐसे आ गया ना, बोलो देख रहे हो बेटा? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। यस बी से भी दो आ गया बेटा यहाँ, सर ठीक। ए से बी एक लाइन जुड़ी है, बोलो बोलो। तो दोनों क्रॉस से दो लाइन आ गई। हाँ ओके ठीक है, वहां दो डॉट दो लाइन आ गया बेटा, ठीक है। यस अब देखो बच्चा, ये खुलेगा यार। डॉट से क्रॉस यहाँ देखो, डॉट से क्रॉस यहाँ देखो, देख रहे हो, डॉट से क्रॉस पैरेलल लाइंस, डॉट से क्रॉस, डॉट से क्रॉस, डॉट से क्रॉस और डॉट से क्रॉस, आगे बेटा दो लाइन आ गई, ठीक है बेटा। अब देखो इस वाले को पॉइंट को, इस वाले को पॉइंट को अगर मैं मान लूं बेटा, इस वाले को मान लूं P और इस वाले को मान लूं Q, यहाँ मान लेते हैं P और इस वाले को मान लिया मैंने Q, तो क्रॉस से Q है ना बेटा, और डॉट से P, डॉट से P के पास दो लाइन गई, क्रॉस से Q के पास दो लाइन गई, बोलो बेटा, और P और Q जुड़े हैं आपस में। अब निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकल गया बेटा। यस सर
आगे बात समझ में? यस ठीक। तब देख बच्चा, अब तक हम लोग देख रहे थे सिमेट्री वाले केस में, है ना बेटा? अब सर, एक सोचो बार अगर नोट कर लो सिमेट्री, हमको लिख तो लेते हैं। नोट नहीं कर रहा सर। जो करोगे नोट, या मैं इसी को सेव करके तुम्हारे ग्रुप पे भेज दूंगा व्हाट्सएप वाले, बताओ। ओके सर। यस सर। इसी को मैं सेव करके तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना? ठीक है ओके सर। देख बच्चा, अब देखा जाए व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना बेटा? अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैसे पढ़े हम लोग स्टार्टिंग से? सबसे पहले क्या देखा था बताओ? सबसे पहले देखा था बेटा हमने सीरीज पैरेलल, याद आया? है ना बेटा? तो सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें क्या चेक करना है कि सीरीज पैरेलल है या नहीं? यस सर। सबसे पहले क्या चेक करना है बच्चा, कि सीरीज पैरेलल है या नहीं है, नहीं। है ना? अगर सीरीज पैरेलल तुमको ना मिले तो क्या ढूंढोगे? तब ढूंढोगे कहीं कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, है ना बच्चा? अगर शॉर्ट सर्किट भी नहीं मिला तो फिर क्या देखना है कि कहीं सिमेट्री तो नहीं है, और अगर सिमेट्री भी ना मिले तब देखना है कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। बोलो, बात समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है। तो देख बेटा, इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें कितने रेजिस्टेंस हो बच्चा? 4 रेजिस्टेंस हो, जिसमें रेजिस्टेंस की संख्या कितनी हो बच्चा? 4। इसमें रेजिस्टेंस की संख्या हो 4, ठीक है बच्चा? और इसके साथ बीच में क्या लगा हो बच्चा? एक गैल्वेनोमीटर, बीच में लगा हो एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है? चलो, इसको मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस P, इसको मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस Q, इसको बोल दिया रेजिस्टेंस R, इसको बोल दिया रेजिस्टेंस S, ठीक है बच्चा? है ना? तो कहेंगे दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस, ठीक है बच्चा? इंक्लूडिंग गैल्वेनोमीटर को भी क्या मान लिया मैंने? एक रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है बच्चा? गैल्वेनोमीटर को भी मैंने एक रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर को भी मैंने एक रेजिस्टेंस मान लिया बेटा, है ना? तो अब हमारे कितने रेजिस्टेंस हो गए? P, Q, R, S और G, है ना बेटा? ठीक है। इसी को कहा जाता है, इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। समझे बच्चा? इसी को कहते हैं कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। समझे बेटा? तो अब देखो, अगर मैं इस तरफ से दूं हाई पोटेंशियल और इस तरफ से दूं लो पोटेंशियल, है ना बेटा? तो करंट यहां से इंटर करेगा ना बेटा, बोल? और करंट यहां से बाहर निकलेगा ना, बोल? बोल बेटा। यस सर। तो करंट अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, बोलो? यस सर। है ना? अब सोचो, जब करंट अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, तो ये भी हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर वाले में करंट जाए, और ये भी हो सकता है गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए। बोलो बेटा, दोनों बातें हो सकती है ना? अगर गैल्वेनोमीटर में करंट गया, है ना बेटा, तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है, ठीक है बच्चा? और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेटा? बैलेंस्ड है। समझ में आया बेटा? ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने कहा बेटा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है? सबसे पहले मैंने कहा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बेटा? और कब कहेंगे बताओ बैलेंस को? जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए। बिल्कुल सही बात। इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, है ना बच्चा? गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन ना हो, है ना बेटा? देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड, है ना? अदरवाइज अनबैलेंस्ड, ठीक है? बात समझे ना? ठीक है बच्चा? तो देखो बच्चा, इस वाले में जब करंट यहां से गया बेटा, है ना? ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूं वापस, ध्यान देना सब लोग। इसी डायग्राम को वापस बना रहा हूं मैं, है ना? लेकिन इस बार मैं हल्का सा डायग्राम को मॉडिफाई करके बनाया,
ठीक है बच्चा, देखो मॉडिफाई करके बनाया मैंने, है ना। गैल्वेनोमीटर के मैंने बनाया ही नहीं इस बार, गैल्वेनोमीटर के मैंने बनाया ही नहीं, है ना। और कहा कि देख लो यहाँ से करंट गया, मान लेते हैं आई, यहाँ से करंट हमारा क्या गया बच्चा, आई। जो ऊपर करंट गया तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर हो गया बच्चा I1 और इधर हो गया I2, है ना बेटा। अब ये P और ये Q, ये R और ये S, ठीक है बच्चा। ऊपर के डायग्राम में देखो, ऊपर के डायग्राम में इस पॉइंट को मैंने मान लिया A और इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया B, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया A और इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया B, है ना बेटा। अब बताओ ऊपर के डायग्राम और नीचे के डायग्राम में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको? ऊपर वाले में ए बी गैल्वेनोमीटर का डिफरेंस है बस, है ना बेटा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को भी मैंने क्या माना बेटा, अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस माना है मैंने बेटा, बोलो यस सर। है ना। तो गैल्वेनोमीटर को मैंने माना बेटा एक रेजिस्टेंस। अब तुम मुझे बताओ किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ? उसके अक्रॉस सर पोटेंशियल सेम है। बिल्कुल सही बात है ना बेटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या उम्मीद करते हैं हम लोग कि ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा, है ना। तो देखते बेटा, अगर ए और बी का पोटेंशियल सेम है, ध्यान देना, अगर ए और बी का पोटेंशियल बच्चा सेम है ना, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट को बच्चा अगर मान लूं मैं x, इसको मान लूं मैं क्या x, और इसको मैंने मान लिया बच्चा y, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, क्या तुम ऐसा बोल सकते हो बेटा कि Vx माइनस Va इज इक्वल टू Vy Vx माइनस Vb? बोलो तो। Yes, sir. बोल सकते हैं ना। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं बेटा, I1 इंटू P इज इक्वल टू I2 इंटू Q, सॉरी आ रहा है I2 इंटू R? बोल बेटा, कोई दिक्कत? हो सकते हैं ना। अच्छा, तो ये बोल सकते हैं क्या बच्चा, VA माइनस VY इज इक्वल टू VB माइनस VY? हो सकते हैं बेटा। दिस implies I1 into Q is equal to I2 into S? बोलो बेटा, बोल सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नंबर को और दो नंबर को डिवाइड कर लिया बेटा, तो ऐसा बोलेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब PS इज इक्वल टू RQ। बोलो बेटा, बोल सकते हैं बेटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है ना बेटा। ठीक है, अब डायग्राम में देखो आखिर हमने किसको किसको मल्टीप्लाई किया है। देखो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, देखा है, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, है ना बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है ना बेटा। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं गया बेटा, बोलो। और जब गैल्वेनोमीटर से करंट गया ही नहीं तो गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर दिया। तो अब दिख रहा है बेटा, P और Q सीरीज में है, R और S सीरीज में है। तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बेटा इसका हम लोग? Yes, sir. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए, क्या कंडीशन मिल गया है, PS इक्वल टू RQ, है ना बेटा। क्या कहना है, रिमूव द फिफ्थ रेजिस्टेंस, है ना। पांचवा रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो, है ना बेटा। पांचवा रेजिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में क्या था, बोलो, है ना बेटा। ठीक है, एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। काम खत्म, काम खत्म बच्चा।
ठीक है ना? आसान पढ़ना ये बेटा, ये बात समझ में, ये पार्ट आसान लगा कि नहीं लगा? बोलो पहले मुझे। आसान है सर। यस सर, आसान है। बिल्कुल सही बात। यस अब चलो, अब मुश्किल का सामना किया जाए। मुश्किल क्या है? बैलेंस। बोलो। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना बेटा? ये हमारा थोड़ा मुश्किल है। ठीक है बेटा, है ना? इसमें क्या होने वाला है बोलो? गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाएगा। जाएगा। गैल्वेनोमीटर shows डिफ्लेक्शन, है ना बेटा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, चलो डायग्राम फिर से बनाएं। डायग्राम को फिर से बनाया जाए बच्चा, लेकिन फिर से मैं गैल्वेनोमीटर को शो नहीं करूंगा। गैल्वेनोमीटर को शो मैंने नहीं किया। ठीक है बच्चा? फिर से मैंने कहा करंट यहां से गया बच्चा आई, हुआ क्या? ऊपर वाले में करंट आ गया I1, नीचे वाले में करंट आ गया बच्चा I2। ये रेजिस्टेंस है P, ये रेजिस्टेंस है Q, ये रेजिस्टेंस है R और ये रेजिस्टेंस है S। देखो ऑर्डर सेम लिया ना मैंने, ऑर्डर सबका सेम ही लिया है। देखो ना PRQS, यहाँ भी देखो वैसे ही लिखा है PRQS, है ना बेटा? ठीक है, फिर से मैंने बेटा इस वाले पॉइंट को मैंने माना है A और इस वाले पॉइंट को मैंने माना है B। इस वाले पॉइंट को मैंने माना है कैपिटल X और इस वाले पॉइंट को मैंने माना है कैपिटल Y। अभी बताओ मुझे VA इक्वल टू VB बोलना है कि नहीं? नहीं बोलना है, पक्का ना बेटा? इस बार मुझे VA इज इक्वल टू VB कतई नहीं बोलना है। बोलो बेटा। यस। राइट ना? VA इक्वल टू VB कतई नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट जाने वाला है। यस सर। है ना बेटा? तो अगर VA इक्वल टू VB नहीं है ना बेटा, तो यहाँ दो कंडीशन बन सकता है। बोलो बेटा, अगर VA VB इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन बन सकता है ना? बोलो। या तो VA VB से बड़ा होगा और या तो VB VA से बड़ा होगा। बोलो बच्चा, है ना? ठीक है, मैंने कहा केस वन में क्या होगा? मैं कहा VA जो है VB से बड़ा है। ठीक है बच्चा, है ना? तो अब बताओ इसमें करंट कैसे आ रहा होगा? VB से VA B2 है। नहीं बेटा, A से B ना, अरे बोलो है कि नहीं? है ना? A to B। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? करंट इन गैल्वेनोमीटर कैसे होगा? ऊपर से नीचे की तरफ। गैल्वेनोमीटर में करंट कैसा आएगा? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है बच्चा, है ना? तो ध्यान से देखना। तो बच्चा क्या ऐसा बोल सकते हो तुम Vx माइनस VA, है ना बेटा, इज मोर देन Vx माइनस VB? देखो तो अच्छे से, जल्दी बोलो। नो सर। क्या होना चाहिए फिर? उल्टा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना बेटा? ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे बेटा I1 इंटू P इज लेस देन I2 इंटू Q। बोलो क्वेश्चन नंबर 1। सर वो I2 I2 सॉरी, हाँ बोलो बेटा। ठीक है, यस सर। अब बिल्कुल वैसे ही देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से। कैसे बोल सकते हैं बेटा? VA माइनस VY इज मोर देन VB माइनस VY। यस सर। बोल सकते हैं बच्चा? यस सर। तो ऐसा बोल सकते हैं बेटा I1 इंटू Q इज मोर देन I2 इंटू S। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या किया बेटा कि फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर लिया, है ना? ठीक है, तो देखना बेटा लेफ्ट हैंड साइड को देखना। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। और राइट हैंड साइड में बड़ा है। बड़ा है। इसका मतलब अगर 1/2 करेंगे, इसका मतलब हमने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। यस सर। तो अगर तुमने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा बताओ?
छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू और आएगी। छोटी हो जाएगी ना बेटा। इसका मतलब Yes. P बाई क्यू लेस देन Q बाई ए, P बाई तो उसमें I2 आना चाहिए यहाँ था R है ना बेटा, यहाँ I2 होना चाहिए ना। हाँ, Q बाई S है ना बेटा। यस सर। इसका मतलब PS लेस देन आर क्यू। बोलो बेटा, ठीक है। तो अगर P और S का मल्टीप्लिकेशन और Q और R का मल्टीप्लिकेशन में P R का मल्टीप्लिकेशन बड़ा है बेटा, तो करंट A से B आएगा। बोल बच्चा, समझ में आई बात? चलो अब मैं लिख रहा हूँ केस 2। केस 2 में क्या करना चाहिए मुझे बताओ? बीबी P ग्रेटर है इसे। VA लेस देन BB है ना बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब बताओ करंट इन गैल्वेनोमीटर किधर जाएगा? B से A की तरफ। ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ है। जाएगा। तो अब Yes, पूरा सॉल्व करने के बजाय मैं Yes, खाली sir. ये लिख दूं सिमिलरली PS मोर देन आर क्यू। बोल भैया, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इवेंट समझ में आ गया सबको? यस सर। है ना भाई? फिर सुन लो एक बार। P सना, सबसे पहले क्या करना है बच्चा मुझे? सबसे पहले क्या करना है बोलो? P को मल्टीप्लाई करना है किससे बोलो? S से। और Q को मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चा? R से। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो सकती है बातें? या दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, Yes, sir. है ना बेटा। अगर बराबर होगा तो क्या करेंगे बोलो? बैलेंस। बैलेंस होगा सर। बैलेंस बैलेंस होगा। गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर देंगे, यस सर। गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर देंगे और इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, यस सर। है ना बच्चा। यस और सर। अगर मैं Yes, कहूँ sir. कि अगर इक्वल ना हो तो क्या होता है? या तो VA ग्रेटर देन या तो अनबैलेंस। PS बड़ा होगा या तो QR बड़ा होगा। यस सर। अगर PS बड़ा होगा तो करंट ऊपर से नीचे, सॉरी PS अगर PS छोटा होगा, PS छोटा होगा तो करंट ऊपर से नीचे, यस सर। Sir. और PS बड़ा होगा तो करंट नीचे से ऊपर, है ना बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. लेकिन जब सब एक काम कर लिया तो फिर याद आया हम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, यस सर। है ना बेटा। हम लोग तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, है ना। और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी वही बात वही की वही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, यस सर। है ना बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे अब देखते हैं बेटा। अब क्या देखा जाए बताओ? अब देखते हैं बेटा हम लोग फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस केस में बताओ? अनबैलेंस्ड। जब अनबैलेंस्ड हो, है ना बेटा। इन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना बेटा। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना बेटा। तो देखो इसमें दो मेथड है बेटा, है ना। पहला मेथड वो है ना, जो देखने में आसान लगता है बच्चा, है ना, लेकिन करने में बहुत मुश्किल लगता है ना। दूसरा मेथड ये है जो देखने में कठिन लगता है लेकिन करने में आसान होता है ना। लेकिन ऐसा कोई मेथड नहीं है जो देखने में आसान लगे और करने में भी आसान लगे, ठीक है। तो पहले आते हैं मेथड 1 जो देखने में आसान लगता है और करने में मुश्किल है ना। इस मेथड को कैसे करते हैं बेटा हम लोग? इसको करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। लेकिन ये भी जानना जरूरी इसलिए बेटा, है ना, कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के जीवन में कोई रास्ता ना हो, है ना बेटा, तो सबका मालिक एक किरचॉफ लॉ ही है। ये बात समझे? जब कुछ ना समझ में आए, है ना बेटा, ठीक, तो किरचॉफ लॉ का रास्ता सबसे आखिरी रास्ता है, उस रास्ते से आंसर आ ही जाएगा। इट विल टेक टाइम लेकिन आंसर आ जाएगा, है, इसलिए जाना जरूरी है ये। देख बेटा किरचॉफ लॉ से कैसे करते हैं। फिर से मैंने बनाया सर्किट, रेड पेन से लिखिए। फिर से लिखूं? रेड पेन। अच्छा, या ब्लू से लिखता हूँ? ब्लू से लिख दो। ब्लू के ब्लू या बैगनी? बैगनी लिखते हैं, चलो बैगनी से लिखते हैं। देखते बच्चा, और दूसरा हमारा ब्रांच यूं हो गया बेटा, है ना, ठीक। अब देख बच्चा, ये P, ये Q,
ये R और S, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस मैंने G ही मान लिया, इसका रेजिस्टेंस मैंने G ही मान लिया, ठीक है बच्चा। ठीक, गौर करना बच्चा। अब देखो मान लो इसमें क्या किया मैंने बेटा, एक सेल जोड़ दिया, इसे मैंने एक सेल जोड़ दिया अपने मन से, जिसका EMF जाई है, ठीक है। तो देख बच्चा, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, ठीक है। तो चलो मैंने मान लिया इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बच्चा, R इक्विवेलेंट, ठीक है। और उसमें भी यही सेल जोड़ दिया, इसका भी कितना EMF जाई, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं, तो फिर जितना करंट यहां से ड्रॉ होना चाहिए उतना ही करंट यहां से भी ड्रॉ होना चाहिए। बोलो बेटा। यस सर। भाई इस वाले का तो बहुत आसान है, सिंपल बोल देंगे I शुड बी इक्वल टू जाई बाई R इक्विवेलेंट। बोल बच्चा। यस सर। लेकिन इसमें तुम्हें बात नहीं बोल सकते बेटा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये मानना पड़ेगा हमें कि I करंट यहां से चला बेटा, तो I करंट यहां आया, तब करंट यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। बोलो होगा। यस सर। इसमें हो गया मान लिया I1, तो इसमें हो गया हमारा I माइनस I1, ठीक है बेटा। इसमें से गया यहां से मैंने मान लिया X, तो इसमें करंट क्या हो गया बोलो, I1 माइनस X। इसमें क्या हो गया बोलो, I माइनस I1 प्लस प्लस X। X, है ना बेटा। और फिर करंट वापस यहाँ से I निकल गया। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है ना। अब देख बच्चा, एक लूप ये दिख रहा है, लूप 1, है ना। तो यहां से आगे बढ़े, इसमें आए, क्या लिखेंगे, माइनस I इंटू R। फिर आगे बढ़े, माइनस I1 प्लस X। फिर घूम के वापस आए तो प्लस जाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। 2S होगा ना सर। क्या, S अच्छा इंटू S, को हमारा कर लिया, ठीक है। हमारा ठीक है बच्चा। अब आओ लूप 2 में। अब अरे लूप 2 में ना की बुरे है सर, ये ले भाई साहब अपने गांव की पंचायत कृपया बंद करें। ले भाइयों, अपने गांव की पंचायत बंद करें और अपना अपना माइक को ऑफ करें। देखो बेटा, लूप 2 में आओ, यहां से आगे बढ़े, क्या लिखेंगे बेटा, बोलो बोलो। I1P, इधर से आए, बोलो बोलो, माइनस XG। फिर आगे बढ़ो, प्लस 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 I माइनस I1 इंटू R इंटू R बराबर 0। इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब चलो इस लूप में, लूप नंबर 3, क्या बोलो, माइनस I1 माइनस माइनस X इंटू Q। आगे बढ़ो, प्लस I माइनस I1 इंटू प्लस X इंटू इंटू S S प्लस प्लस बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3। अब काउंट करो, इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, I1 एंड X। बोलो बच्चा, यस सर। I1 एंड X, यही 3 वेरिएबल है ना बेटा। बोलो, यस सर। ये 3 वेरिएबल को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं ना I1 X, यस सर। निकाल सकते हैं ना बेटा। तो क्या करना है इसमें है, सॉल्व फॉर I, ठीक है बेटा। जब I सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जाई अपॉन कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करके। बोलो बेटा, आएगी, है ना। जो वैल्यू आएगी क्या करना है, इसको बोलेंगे ये वाला I सेम होना चाहिए ना, यहाँ देखो, जाई बाई R इक्विवेलेंट, यस सर। है ना। तो कर देंगे इक्वल टू जाई बाई R इक्विवेलेंट। इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये, आंसर हो गया। आई बात समझ में, यस सर। है ना बेटा। ये करना आसान है ना, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल है। प्रोसेस सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। बात समझ में आ गई बच्चा तुमको, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं दूसरे मेथड में। देखो बच्चा, मेथड 2। सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सर, उसका ऊपर कर दो ना। कोई जरूरी नहीं है, पूरा स्क्रीन तो मुझे देंगे हम बाद में, चिंता मत करो। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले क्या करेगा। देखो मेथड 2, मेथड 2 देख बच्चा, इसको बोलते हैं डेल्टा
स्टार मेथड, है ना बेटा। अच्छा एक बात सबको बता दूं बेटा, अभी मैं क्लास खत्म करूंगा, क्लास खत्म करने के बाद इसमें 15 मिनट इन्वेस्ट करना। क्या इन्वेस्ट करोगे? जो मैं तुमको भेजूंगा पीडीएफ, सबको फिर से पढ़ लेना एक बार, ठीक है बच्चा। देख बेटा डेल्टा स्टार मेथड क्या है, ध्यान दो। ये स्ट्रक्चर को देखो, ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, है ना। तो डेल्टा बोलते हैं कि इसको बच्चा ट्रायंगल को, ठीक है ना। और यहाँ देख बच्चा, इसको बोलते हैं क्या? स्टार स्ट्रक्चर, ठीक है। डेल्टा स्टार स्ट्रक्चर, है ना बेटा। हमें सीखना है कि इस तरह के सिस्टम को हम इस तरह मान सकते हैं और इस तरह के सिस्टम को हम इस तरह मान सकते हैं। एक से दूसरे में चेंज करना सीखना है, ठीक है बच्चा। तो देखो मैंने कहा इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया ए, और इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया बी, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया सी। इस वाले पॉइंट में है ए, ये है पॉइंट बी, और यह वाला पॉइंट सी, ठीक है बच्चा, ठीक है। ए से बी जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने कहा आर ए बी, जो बी से सी है उसे मैंने कहा आर बी सी, जो सी से ए है उसे मैंने कहा आर ए सी, ठीक है बच्चा। इस वाले में यह है आर ए, यह है आर बी, और यह है आर सी। पहचानना आसान है, बोल। जो ए से बी में है बेटा वो ए बी है, जो बी से सी में है वो बी सी है, जो सी से ए में है वो ए सी है। बोलो बेटा, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. लेकिन यहाँ है बेटा जंक्शन, जंक्शन से ए की तरफ गया तो आर ए, जंक्शन से बी की तरफ गया तो आर सी, जंक्शन से बी की तरफ गया तो आर बी। बोलो बच्चा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो बच्चा, अब मुझे कहना क्या है कि मान लो मेरे पास डेल्टा है ना बेटा, और मुझे स्टार में जाना है। इसका मतलब ये है बच्चा कि डेल्टा के मुझे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है ना, लेकिन स्टार के किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है ना बच्चा। हम चाहते ये हैं कि ये जो डेल्टा का मेरा स्ट्रक्चर है ना बेटा, इस डेल्टा के कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं किस में चेंज कर दूं? स्टार में, है ना बेटा। और स्टार के पूरे स्ट्रक्चर को किस में चेंज कर दूं? मैं डेल्टा में कर दूं। ये मैं चाहता हूं, समझे बेटा। जैसे कि तुम जानते हो ना कि अगर 20 ओम और 10 ओम सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो 30 ओम ना बच्चा, बोलो, है कि नहीं। तो 20 और 10 सीरीज के बदले में तुम 30 प्लेस कर सकते हो ना, है ना बेटा। अगर 20 और 10 पैरेलल में है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट तुम 20/3 पुट कर सकते हो ना, बोलो। 20 और 10 अगर पैरेलल में हो तो 20 और 10 दोनों को हटा करके सिंपल एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो ना बेटा, है कि नहीं। ठीक, तो अब हम लोग यही सीखना चाहते हैं बेटा कि ये ट्रायंगल के बदले में हम स्टार लगाना चाहते हैं और स्टार के बदले में लगाना चाहते हैं ट्रायंगल, है ना बेटा। ये तभी हो सकता है ना बेटा जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। बोल बच्चा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो तभी संभव है ना बेटा, बोल। है ना। अब बात है कि दोनों बराबर हो, कैसे? कोई पूछे कैसे, तो कहना क्या, हर तरफ से जितना रेजिस्टेंस पहले वाले में है उतना ही रेजिस्टेंस दूसरे वाले में है। बोलो, है ना। जैसे कि मैं कहूं अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है बेटा। तुम सिर्फ ए और बी के अक्रॉस देखो तो तुम मन में सोचो कि यहां से एक लगाया मैंने बैटरी, है ना बेटा, और एक यहां से लगाया मैंने बैटरी, है ना बेटा, टर्मिनल, ठीक है। इसका मतलब करंट ए से इंटर करेगा और बी से निकल जाएगा, है ना बच्चा। यस सर। तो आर ए सी और आर बी सी है ना बेटा सीरीज में। सर आपने बोलो। बैटरी। यस सर। बैटरी मैंने कहा मान लो कि ए और बी के क्रॉस मैंने बैटरी लगा दिया। यस सर। मान लो ए और बी के क्रॉस मैंने बैटरी लगा दिया, किसमें? डेल्टा में भी और स्टार में भी, है ना बेटा। यस सर। है ना। तो जितना रेजिस्टेंस इसमें आना चाहिए उतना ही रेजिस्टेंस उसमें भी आना चाहिए, तभी ना कहेंगे इक्विवेलेंट है। यस सर। Yes, sir.
यस सर। तो पहले वाले में इक्विवेलेंट कितना हो गया? तो देखो AC और BC हो गया बेटा सीरीज में, Yes, sir. और AB हो गया उसके पैरेलल, Yes, है ना? sir. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा? इसका हो जाएगा RAC Plus R. प्लस RBC इंटू RAB डिवाइडेड बाई RAB प्लस RBC प्लस RAC होगा बेटा, Yes, sir. होगा। और अगर इसमें देखो तो क्या बोलोगे? कहोगे अगर RA से करंट आएगा बेटा तो RB में निकल जाएगा, C में जाएगा ही नहीं करंट। यस स्टार सर। में देखो, यस सर। स्टार में देखो, अगर A से आएगा C B से निकल जाएगा तो C तो ओपन सर्किट हो गया ना बेटा, Yes, sir. तो C में करंट जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? तो RB प्लस RB होना चाहिए। बोलो बेटा, यस सर। होना चाहिए ना? यस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे ही मैं कहूं कि अगर तुम देखो एक क्रॉस B एंड C, यस सर। अब देखो बेटा B एंड C के क्रॉस, तो क्या कहोगे? RAB प्लस RAB प्लस प्लस RAC RAC इंटू RBC इंटू RBC अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RAC। बिल्कुल सही कहा तुमने, होगा ना बेटा? और उस वाले में बताओ, RB प्लस RC। Plus RC. RB प्लस RB प्लस RC। RC, इक्वेशन नंबर 2 है ना बेटा, ठीक है। अब मैं कहूं देखो एक क्रॉस A एंड C, तो बताओ RAB प्लस RBC RAB, प्लस RBC। एक मिनट, RAB प्लस RBC RABC R. RBC इंटू इंटू RAC. इंटू RAC इंटू RAC डिवाइडेड बाई RAB प्लस RBC प्लस RAC। RAB प्लस RBC प्लस RAC RAC, है ना बेटा, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू, इसमें बताओ RA plus प्लस RA RC. plus RC अब बताओ तुम्हारे पास कितने हो गए इक्वेशन? 3। 3 3, है ना बेटा। सुन ध्यान से, अगर मैं कहूं बेटा कि स्टार डेल्टा तुम्हारे पास है ना, और स्टार तुम्हें निकालना है, तो कितने वेरिएबल हुए? 3 3 वेरिएबल है, तो ये 3 इक्वेशन है सफिशिएंट, यस सर। यस सर। ठीक। अगर मैं कहूं तुम्हारे पास स्टार पहले से है और निकालना तुमको डेल्टा है, तो बताओ तब भी 3 हो गए। तब भी 3 सफिशिएंट है, बोलो है ना? यस सर। सॉल्व कर सकते हैं ना आसानी से, यस सर। यस है ना बच्चा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आता है? सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, है ना बच्चा, सॉल्व कर लिया इक्वेशंस को मैंने। अब बताओ मुझे स्टार डेल्टा से स्टार में जाना है, ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ इसमें क्या मुझे निकालना है? सर RA RB RC। तो हमें निकालना है RA, हमें निकालना है RB और हमें निकालना है RC, है ना बच्चा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आता है देखना, RAB RAC डिवाइडेड बाई RAB प्लस RBC प्लस RAC, है ना बेटा। क्या पैटर्न पकड़ में आया? पैटर्न पकड़ में आया? Yes, sir. ऊपर में देखो इसे RA में लिखा है, दोनों में A कॉमन है। यस सर। अब दिमाग लगा के बताओ RB क्या होना चाहिए फॉर्मूला फिर? RB RBA plus RBC. Into R. RAB RAB plus RCA. Plus RBC plus RCA. RC क्या होना चाहिए बोलो? RCB प्लस RC plus RC. RC अपॉन RAB प्लस सॉरी RBC। प्लस नहीं है ना, प्लस Multiply नहीं है होगा. बच्चा, मल्टीप्लाई है ना वो। मल्टीप्लाई होगा सर। आगे बोलो, अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RCA। बिल्कुल सही बात, है ना बच्चा, ठीक है। और अगर मैं कहूं बेटा
कि तुम्हें स्टार से डेल्टा में जाना है, तो क्या निकालना है? RAB RBC RC है ना बेटा? RAB आता है बच्चा RA प्लस RB प्लस RA RB अपॉन RC, ये आता है सॉल्व कर। ठीक है बच्चा, RA प्लस RB प्लस RA RB अपॉन RC, ये आता है सॉल्व करके। तो बोलो बच्चा RBC क्या होना चाहिए? RB plus RC प्लस और एफ into अपॉन RC RA करेक्ट है ना? तो बोलो RAC क्या होना चाहिए? RA प्लस RC प्लस RA इंटू RC बाई RB RA into RC upon RB ठीक है बच्चा, R क्लियर yes sir. है ना? इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा हमको तब मिलेगा बच्चा अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो। देख रहे हो ना? अभी हमको दिख रहा है कि 3 बार फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना बेटा, बोल। Yes sir. लेकिन अगर तीनों वैल्यू बराबर हो तो बराबर हो जाएगा। इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा ना बेटा, बोलो। Yes sir. है कि नहीं? तो कैसे याद कर लेंगे हम कि डेल्टा से स्टार में जाना हो, डेल्टा से स्टार में जाना हो और तीनों वैल्यू बराबर हो बेटा, तो R/3 हो जाएगा। देखो बोलो, डेल्टा से स्टार में जाना हो तो और वैल्यू बराबर हो तो R/3 हो जाएगा सारे के सारे। यस सर। और स्टार से डेल्टा में जाना हो बेटा तो सारे वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 3R हो जाएंगी। 3R। यस सर। क्लियर? क्लियर बच्चा? यस सर। सर एक बार फिर चलो। से बोल दीजिए स्टेटमेंट। मैंने कहा बेटा देखो, अगर यहाँ इसमें देखो, इस वाले फॉर्मूला में देखो तो, इस वाले फॉर्मूले में देखो तो बच्चा, है ना, अगर मान लो सारा रेजिस्टेंस बराबर हो तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? R प्लस R स्क्वायर बाई R/3, 3R हो जाएगा ना बेटा? यस सर। और अगर मैं कहूँ कि इसमें जाओ तो ये R/3 हो जाएगा। यही मैंने बोला था बेटा, समझ गई? यस सर। है ना? अब तुमको मैं इसे यूज करके दिखाता हूँ तो तुम्हें इसका फायदा दिखेगा। अभी देख बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ऐसा केस लिया, ये कहा 20 ओम, ये कहा 10 ओम, ये कहा 30 ओम, ये भी 30 ओम और ये भी है 30 ओम। ठीक है बच्चा? तो अब बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है बेटा? अनबैलेंस है। तो मुझे बताओ बीच वाला 30 ओम में रेजिस्टेंस कहां से कहां जाएगा? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि 20 गुना 30 600 हो गया ना, बड़ा है ना वो, तो करंट हमारा ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है ना? अब मुझे निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना बेटा? जरा गौर करना, जरा गौर करना बेटा। अब मुझे बताओ इस वाले को और इस वाले को और इस वाले को देखो, क्या ये डेल्टा का स्ट्रक्चर दिखा? यस सर। है ना? तुम्हें वो डेल्टा का स्ट्रक्चर इस तरफ भी दिख सकता है। मैं वो डेल्टा का स्ट्रक्चर का दिखाऊं तुम्हें मैं, है ना बेटा? ठीक, तो तुम ये भी कर सकते हो कि ऐसे ऐसे और ऐसे, ये भी डेल्टा है। यस सर। लेकिन बताओ फायदेमंद कौन है? मैं ग्रीन को लेके बढ़ूं कि रेड को लेके बढ़ूं? रेड को लेके सर। रेड को सर। रेड को फायदा न करने में। यस ठीक है, तो ग्रीन वाले को छेड़छाड़ ना किया जाए और जस का तस छोड़ दिया जाए। ठीक है बेटा? ये हो गया 20 और ये हो गया 10, है ना बेटा? और इस पूरे डेल्टा को स्टार में चेंज कर दिया जाए, है ना बेटा? तो देखो, तो ये तीन टर्मिनल को अगर स्टार में चेंज करें तो कैसा बनेगा डायग्राम? बनेगा? यस सर। बोलो बच्चा।
यस सर। क्लियर है? और कितना कितनी वैल्यू होगी बताओ? 10, 10 और 10 होगी। यस सर। 1/3 हो जाएगा ना? हाँ। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा? बहुत सिंपल हो गया ना। अब ऊपर 30 नीचे 20 है ना? तो 30 गुना 20 बटा 20 प्लस 30 और प्लस 10 हो गया सीरीज में। कितना हो गया बेटा? 22 ओम। बन गया सवाल? समझ में आया सबको? सर है ना बेटा? ये सवाल कहने का मेथड इसका डिफिकल्ट भले ही है, मेथड इसका डिफिकल्ट जरूर है बेटा, लेकिन क्वेश्चन करना इससे आसान है। समझ में आया ना तुमको? फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। और वो फॉर्मूला भी याद करना मुश्किल नहीं है बच्चा। फॉर्मूले का भी एक पैटर्न है, महसूस किए? यस सर। चलो रफ कॉपी निकालो और एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दे रहा हूं अब। सर उसमें अगर लेफ्ट वाला लेते हो क्या होता? तो भी सेम आंसर आता। दिखा दूं क्या वो भी? लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ नहीं। समझ तो ना आ बेटा? गया सर, सेम आएगा लेकिन वही। हाँ सेम आएगा। तो कैसे करेंगे देखो? करना हो तो अगर मुझे मान लो इसको बनाना है तो कहेंगे देखो 20 और 30 यहाँ दिखा है ना? चलो दिखाई देता हूँ तुमको करके। देखो दिख गया। दिख गया। तो 20 और 30 में क्या होगा? तो कहेंगे कितनी वैल्यू आएगी? 20 गुना 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 प्लस 10। बोलो। यस सर। ये आ गया 10 ओम। फिर वैसे यहाँ निकालेंगे 30 और 10 के लिए। बोलो बेटा। फिर निकालेंगे 30 और 10 के लिए, है ना बेटा? कैसे निकालेंगे? 30 गुना 10 बटा 30 प्लस 10 प्लस 20। बस इसमें जमेला यही होगा कि हमको 3 बार निकालना पड़ेगा, बस यही नुकसान इसमें है, और कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उस तरफ से किए बेटा तो करना हमें आसान हो गया, है ना? तो देख बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहला सवाल। अब तुम्हें सब में ढूंढना है, तुम्हें खुद ढूंढना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है बच्चा? हालांकि बैलेंस्ड अगर होगा तो भी तुम लगा सकते हो स्टार डेल्टा, लेकिन उससे फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल। ये सारा का सारा व्हीट स्टोन बीज के ऊपर ही बेस्ड है। चलो करो, दोनों करो। पहले दो सवाल करो। जी बोर्ड के 20। हाँ बनाते जाओ। 20 बोर्ड के मुकाबले में ही लग रहा है बेटर तुमको, कि नहीं लग रहा बेटर? ये जो पढ़ाते हैं बोर्ड पे, ये पढ़ा रहा हूँ टैब पे, तो ज्यादा बेटर क्या लग रहा है, टैब वाला या बोर्ड वाला ही बेटर है? सर बोर्ड। दोनों में ये तो दोनों में सर एक दिन वो, सर एक दिन वो है। इसमें सर ये देखना पड़ता है कि वो पेन बोर्ड कहाँ राजे पर चल बन रहा है। चलो करो। आ रहा है दूसरे का आ रहा है 6 ओम।
दूसरा वाला रीड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ करो। सर इसमें उस नोट नहीं कर पाते। नोट नहीं कर पा रहे हो, ये तो फायदा है ना, नोट नहीं करना है, नोट नोट बना के मैं ही दे रहा हूँ। सर फिर बाद में तो करना पड़ेगा ना, फिर कॉपी कर। प्रिंट निकाल लो उसका, प्रिंट निकाले कॉपी में चिपका है ना, 5 रुपए खर्चा और फेविक्विक का। चलो बनाओ। फर्स्ट पहले का 20, दूसरे का 6। पहले का 20 आया, दूसरे का 26 चलो पहले का 20, दूसरे का 6। मैं करता हूँ। पहले में क्या होगा 20, तो 40 इंटू 10, ये हो गया क्या बच्चा 400, फिर 20 गुना 20, ये भी हो गया 400, है ना। इसका मतलब ये क्या है बच्चा, ये है बैलेंस्ड, है ना, ये बैलेंस्ड हमारा है ना। जब बैलेंस्ड है बिट स्टोन तो सिंपल है, इस 10 वाले को रिमूव कर देंगे, है ना। और 10 अगर रिमूव हो गया तो ऊपर का 10 और 20 हो गया सीरीज में, नीचे 20 40 सीरीज में, तो इसका हो जाएगा बेटा आर इक्विवेलेंट, ऊपर हो गया 20 प्लस 10 30, नीचे हो गया बेटा 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 60 30 प्लस 60 इक्वल टू 20 ओम, है ना बेटा, ठीक है ना। अब इसको देखने के लिए, दूसरे वाले को देखने के लिए ऐसा कर बच्चा, ये जो रेजिस्टेंस 10 ओम का, इस रेजिस्टेंस को ऐसे घुमा दो, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ऐसे घुमा दो। देख बच्चा वो रेजिस्टेंस खड़ा हो गया ऐसे, अब कौन सा वाला, बीच वाला 10, है ना बेटा। जब ऐसे खड़ा हो गया तो इसके नीचे वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया बेटा, इससे रेजिस्टेंस लगाया ऐसे 5, है ना, और ऐसे लगाया ऐसे 10, और देखो ऊपर से लग गया ये 8, है ना बेटा, और यहाँ से लग गया ये 4, देख लिया बेटा, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड बिट स्टोन ब्रिज हो गया बेटा, ये भी, है ना। तो यहाँ से यस कहेंगे सर। 10 वाले में करंट नहीं जाएगा, इस बार बोलो, नो 10 सर। वाले में करंट नहीं जाएगा ना बेटा, बोल, यस सर। 10 वाले में करंट नहीं जाएगा बेटा, तो आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 18 गुना 9 बटे 18 प्लस 9, तो 6 ओम। बोलो बेटा, आगे बात समझ में, यस सर। क्लियर। यस सर। श्योर। चलो अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहां से एक ये रेजिस्टेंस, यहां से ये रेजिस्टेंस ऊपर से जा रहा है बेटा, ऊपर से, है ना, ठीक। ये हमारा 10 ओम, ये है 20 ओम, ये है 30 ओम, ये है 40 ओम, ठीक है बेटा। ये हमारा है, ये भी 40 ओम, ठीक बेटा, और ये हमारा है 20 ओम, ठीक, और ये है 10 ओम। चलो इसका निकालो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस। डाटा दिख रहा है ना। यस सर। कुछ गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको। बनाओ तुम बनाओ।
सर 76/3 होगा। 76/3. Anybody else? सर 100/3। एक और डिफरेंट आंसर आया। और कोई? सर 50। चलो मैं करता हूं, देखो बच्चा, हालांकि मुझे भी पता नहीं क्या आंसर आएगा। देख बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बी ओम दिख रहा है बेटा, बी वाला पॉइंट, इस बी वाले पॉइंट को ऐसे उठा करके उस तरफ ले जाओ। मतलब बी वाले पॉइंट को ऐसे पकड़ा बेटा मैंने, है ना, और उठा करके सिस्टम के दाहिने तरफ कर दिया मैंने उसको। ठीक है बेटा, तो बाकी मेरा डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ए वाला डायग्राम में, क्योंकि मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ए वाला डायग्राम मेरा वैसे ही रह गया, बिल्कुल सेम, है ना। एक के तरफ से जो डायग्राम आ रहा था बेटा, बिल्कुल वैसे ही रह गया। कितना कितना, ये है 10, ये है 20, ये है 30, और ये था बेटा 40, है ना। अब देखो इसको उठा के उधर ले जाएंगे बेटा, है ना, तो 40 हो जाएगा बेटा इस तरफ, बोलो होगा ना। यस सर। और आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 10 आ जाएगा। और जो तिरछा वायर था यहाँ से ऐसे, वो ऐसे हो जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। सर 140/3 आ रहा है। देखते हैं बेटा, हो जाएगा बेटा, बोलो। 140/3। ठीक है, तो फिर ये दिख गया हम लोग को क्या, बैलेंस। कि बैलेंस V बीच हमारा बेटा, है ना। और अगर ये बैलेंस है तो फिर हमारा देखो बेटा, ये 30 वाला रेजिस्टेंस कैंसिल, बोलो, यस उसमें सर। करंट नहीं जाएगा, है ना बेटा, उसमें हमारा करंट नहीं जाएगा। तो देखो बेटा, अब क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर 20 और 20 हो गया सीरीज, नीचे हो गया 40 और 40 सीरीज, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट में 40 इंटू 80 रेट वेट नहीं डाले। बाई 40 प्लस 80, है ना बेटा। अब दाई तरफ इसका है 10 ओम, और बाई तरफ ये बेटा 10 ओम, है ना। यस सर। तो कितना हो गया देखो तो, 10 प्लस 3 इंटू 3, 80/3 प्लस हो गया बच्चा 10, तो 140/3 ओम आ गया। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। अब डिस्कस करें होमवर्क। डीपीपी दी थी सर आज तो। हाँ सर। डीप, अच्छा सीट का पहले बचा वही था होमवर्क कुछ भी? नो सर। हाँ सर। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं बेटा। फिर डीपी तो हम लोग को वीकेंड में करना है ना। यस सर सर। ये जो अभी बना है हाँ बेटा। एग्जाम्पल, तो हाँ, इसका सर व्हीट स्टोन निकालेंगे तो साइड का जो 10-10 ओम है उसको नहीं ना लेंगे? क्यों ही लेंगे बेटा। देखो व्हीट स्टोन बीच जो बात हमारी हो रही है बेटा, वो तो व्हीट स्टोन बीच सिर्फ ये ना बात हुई, बताओ। हाँ हाँ सर, बस उतना ही बोल रहा है, बस उसी को लेंगे हाँ ना, हाँ, ये यही 10-10 होगा, को नहीं लेंगे लेकिन ना? हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज में 10-10 काउंट नहीं होगा, ठीक लेकिन है सर्किट सर, का यही इक्विवेलेंट पूछना रेजिस्टेंस था, निकालने में काउंट करेंगे, है ना। यही पूछना। थैंक यू सर। ओके बच्चा, सर अब देखा जाए अभी अगला सर आप सवाल। सर बोलो अभी सर बोलो। आप नोट दे दो सर, तो अभी लिख लेंगे सर, तो शाम को सर वो नहीं होगा कि टाइम इसमें लगेगा लिखने में। अभी दे देंगे, जब क्लास खत्म होगी, ओके। जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा, पीडीएफ में आएगा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप भेज दूंगा। यस सर। ठीक है, अभी अगर भेजूंगा तो आधा ही ना आएगा बेटा। चलो आगे देखा जाए। डी में देख बच्चा, डी सवाल समझ में आ रहा है? बताओ पहले मुझे, समझ में आ रहा है बच्चों ना? यस सर। यस सर। यस सर, आ बस रहा यही है। इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है बेटा। है नोट्स तो हम कभी लोगे, नहीं भी कर पाओगे तो प्रिंट निकाल लोगे, उसको कोई इशू नहीं है बच्चा। देख बच्चा, क्वेश्चन देखा जाए अगला हमारा।
ठीक है बेटा, ये तुम्हें दिया है 20 ओम, 20 ओम है ना बेटा, और ये तुम्हारा है 40 ओम। ठीक है बच्चा, एक मिनट, इसको 30 ओम कर लेते हैं। ठीक, और ये तुम्हारा है बेटा 40 ओम, ये है 20 ओम, और ये है बच्चा 20 ओम। ठीक है, चलो करो तो इसको। डेल्टा स्टार लग जाएगा सर इसमें? तुम देखो, अगर बैलेंस नहीं है तो डाटा आसान करता हूँ, डाटा आसान करता हूँ। रुको, डाटा तो मुश्किल हो गया है ये, एक मिनट रुक जा बच्चों, डाटा आसान कर रहा हूँ पहले मैं। हाँ, अब डाटा आसान हो गया, करो सॉल्व करना, थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए अब। करो बच्चों। हर्ष का आंसर आ गया। फिर भी हर्ष बेटा एक बार चेक कर ले, उस्मान का भी आ गया आंसर, आयुष का भी आ गया, सृजन का भी आ गया, लेकिन सबके आंसर अलग अलग आया बच्चा। हर्ष का भी आंसर आया, हर्ष पराशर का, लेकिन अब तक मेरे पास 4 वैरायटी के आंसर आ चुके हैं, चारों में से कोई सेम नहीं है। मयंक का भी आंसर आया, ये भी 5वां वैरायटी का आंसर आया, क्वाजी का 6ठे वैरायटी का आंसर आया। हाँ, उस्मान का आंसर और मयंक का आंसर सेम है, उस्मान और मयंक का आंसर सेम। अच्छा, संदीप का भी सेम ही है। हाँ लक्ष्य, अनबैलेंस्ड है बेटा, बिल्कुल सही बात। नवदीप का भी आंसर आया। चल देख बच्चा, मैं करता हूँ। सर 40 और 20 ओम को एक सीरीज में करके फिर वो ट्रायंगल डेल्टा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात भाई, इन दोनों को मिला करके एक बना दिया, कितना 60 ओम। बोलो बेटा, यस सर, है कि नहीं? तो अब देखो इस तरफ का डेल्टा जो हमारा आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, है ना? इसमें क्या दिख रहा है बेटा? 60 60 60 तीनों बराबर है ना?
बोलो, है ना बेटा? इसका बराबर है तो इसका फायदा हुआ करने में हम लोग को। तो क्या करेंगे, इस तरफ के डेल्टा को, इस तरफ के 20 को और इस तरफ के 30 को एकदम बिल्कुल मत छेड़ो, है ना बेटा? और बाकी जो डेल्टा हमारा है उसको बना दिया हमने स्टार बेटा, है ना? ठीक है, देखो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कितना कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 20 20 और 20, है ना बेटा? तो आर इक्विवेलेंट क्या हुआ? देखो, ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 50, तो 40 इंटू 50 बाई 40 प्लस 50, है ना बेटा? प्लस कितना हो जाएगा? 20। मतलब हो गया बेटा 2000 बाई 90, तो 200 बाई 9 हो गया बेटा ना ये। यस सर। और प्लस हो गया बेटा 20। सही बोला था उस्मान और 3-4 बच्चों का आंसर सही आया था। 80/9। संदीप का भी सही आंसर था। क्लियर बेटा? यस सर। सही, डेल्टा स्टार वाले कल करा दे तो ज्यादा सही रहता, एक बार रिवाइज करके करते। अरे पागल लड़की, कितना सिंपल है बेटा, ये क्या टेंशन ले रही है इतना? एक बार देखेगी ना वापस, तुमको सब समझ में आ जाएगा। मत टेंशन लो बेटा, इतना मेरा आ रहा था। सिंपल है बच्चा ये। एक बार तू वापस घर पे देखेगी, घर पे जाके ना तुमको सब समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज डिफिकल्ट लगेगी नहीं। टेंशन मत लो। सर घर पे जाकर कैसे देखेंगे सर, घर पे ही है। अच्छा हाँ, बात मतलब तो घर सही पे है यार। पीडीएफ देंगे तो। ये तो मुश्किल काम हो गया नहीं? यस सर। एक आदत हो दूसरा गई घर बोलने की बनवाना बेटा। पड़ेगा सर। नहीं नहीं नहीं, खर्चा नहीं टाइम बढ़ाओ। लग जाएगा। नहीं नहीं, खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ाओ, है ना? ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो, जहाँ हो वहीं रह के मैनेज करो। आपके घर पे आ जा रहे हैं सर। आ जाओ, एकदम आ जाओ, वेलकम। ऐसा आप मैं तो इसलिए बोल चाय सकता हूँ, ऐसे इसलिए बोल सकता हूँ कि मुझे पक्का पता है तू नहीं आएगा। आप तो चाय तो अच्छी पिलाओगे सर। क्या? हाँ, चाय तो सर चाय आप पिला बहुत। दूंगा, चाय पिला दूंगा मैं, लेकिन अच्छी की गारंटी नहीं है। ठीक। अब वो चाय खराब बनेगी या फिर जानबूझ के खराब बनाऊंगा, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगली बार आओगे अच्छी नहीं। ताकि सब सोच के करना पड़ता है ना बेटा। तो सोच के चलो बनाओ इसको। बाहर वाला देखो बेटा 10 20 30 और अंदर का 10 10 10। इसमें एक डेल्टा भी है और एक स्टार भी है ना? तुम सोच के लगाओ कि डेल्टा को स्टार में चेंज किया जाए या स्टार को डेल्टा में किया जाए। सर वो 30 है या 36 है? 30 है, लिखा तो मैं 30 ही था, 36 हो गया, अलग बात है। स्टार को सर डेल्टा में चेंज कर दे रहे सर। यस सर, कर वो लो। सर 30 36 लिख आ दिया जाता मैंने, होगा। करो। वाह, शिवम और योगेंद्र तो कर भी लिया। ये दोनों पहले वाले का आंसर दिया क्या? शिवम और योगेंद्र, तुम कर लिया या पहले वाले का आंसर दिया है? सर वो पहले वाले का ही था ये। अच्छा, करो करो करो।
अब आया मयंक का आंसर। संदीप, जतिन, मैं करूं बेटा अब? चलो देखो, तो देख बेटा, जो हमारा बाहर वाला डेल्टा है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, है ना बेटा? ठीक, और अंदर वाले स्टार पे ध्यान दो। देख बेटा, अंदर का जो स्टार है उसको मैंने बना दिया डेल्टा, तो बोलो नई वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? बोल। 30 बिल्कुल सही बात, ये भी 30 बेटा, 30 ये भी 30 और ये भी 30, है ना? yes sir ठीक, और देख बेटा, जो बाहर का हमारा था, जो बाहर का हमारा था उसको छोड़ दिया जाए वैसे ही, है ना बेटा? कितना था वो? 10 10 10 20 30, है ना बेटा? एक मिनट रुको, सर ये वाला बाहर वाले के पैरेलल में नहीं हो जाएगा? ये 30, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। yes sir पहले लगा बाहर वाला ऐसे हो गया, बाहर वाला ऐसे, है ना बेटा? ये कितना था? 10, ये था बेटा 20 और ये था 30, है ना? तो देखो ऊपर सब हो गया पैरेलल ना, 30 और 10 हो गया बेटा पैरेलल, तो क्या बन गया? ये हो गया 30 into 10 is 300 by 30 plus 10 is 7.5, है ना बेटा? 30 देखो तो सही है ना? यस सर। और देख तो बेटा, ये वाला 30 और 30 हो गया तो ये हो गया 15, है ना? और इस तरफ 30 और 30 हो गया, 20 30 था ना वो, सर वो 20 15 हो जाएगा। 12 होगा शायद ये वाला। सर हाँ वो सही बोला, 30 और बिल्कुल 20 सही, वाला। ये 12 हो जाएगा बेटा, बोलो, है ना? सो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? हो गया बच्चा 12 प्लस 7.5, है ना? 19.5 हो गया वो, तो 19.5 into 15 डिवाइड बाय 19.5 प्लस 15, है ना बेटा? तो 19.5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो 38 हो जाएगा ना बेटा? सर 195 by 23 तो कितना रहा? 195 बाई 23 23, इतनी आ रहा सबको बेटा? मैं तो पूछने जा रहा है 123। मुझे गड़बड़ लग सर रहा है ऐसे बेटा, ही आ रहे हैं। देखो मैं भी देखूं, रुको रुको। नहीं नहीं सर थोड़ा सा गलत हो गया शायद। 19.5 को चलो मान लेते हैं बेटा, मैं इसको मान 38 कर लिया, है ना बेटा? तो 38 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करूं, 60 कर लेता हूं पहले इसको, तो 15 40 कर लेता हूं, तो 15 into 4 60, 600 में से 30 माइनस करो तो हो गया 570, ऊपर हो गया 570, नीचे किया 2 से मल्टीप्लाई, है ना बेटा? ओ 39 हो जाएगा ना वो, रुको रुको रुको, 39 होगा ना वो, तो 585 होगा ये, ऊपर होगा 585, है ना? और नीचे हो जाएगा 39 प्लस 30 is 69, है ना? सही बोला तुम यार, सॉरी ये सर वही भरोसा नहीं किया मैंने, सही बोला तुमने था, ठीक बिल्कुल सही। क्लियर बेटा? yes sir तो पहले मैंने कहाँ तक दिया था बेटा होमवर्क? सेक्शन डी तक दिया था ना? सी तक। सी तक सी तक दिया था, ठीक है? हाँ, तो आगे का होमवर्क में ऐड कर रहा हूँ बच्चा, सेक्शन डी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है? यस सर। सेक्शन डी कर लेना, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस